जानता हूं कि टोरंटो का पिच डिफिकल्ट है, लेकिन 182 वाज वेरी लेस। मतलब टोरंटो की पिच के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि 220, 200 प्लस 210 भी विनिंग स्कोर होता था, लेकिन 182 बहुत ज्यादा ही कम था। अब पाकिस्तान ने जैसे स्टार्ट किया उसके बाद पाकिस्तान मतलब ये मैच हार गया था, ये भी एक इनक्रेडिबल बात है। पाकिस्तान की तरफ से आफरीदी ने शानदार शुरुआत की। आफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी थे, अगर वो कब तक टिकेंगे, कब आउट होंगे, मतलब कभी भी वो आउट हो सकते हैं। बिल्कुल सहवाग से भी ज्यादा रिस्क की बैटिंग करते थे, लेकिन जिस दिन टिक जाते थे उस दिन एक मैच को ये अकेला ही मतलब नक्शा बदल देते थे और जितवा देते थे। उन्होंने इस डिफिकल्ट पिच पे 38 बॉल्स पे 44 किया, 2 छक्के मारे, 4-5 चौके भी मारे। लेकिन ये जब आउट हुए तो 13 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 87 फॉर 2। मतलब अफरीदी वाज द सेकंड विकेट। अब मतलब आप चेस कर रहे हैं 182 50 ओवर्स में, 183 करना है आपको। मतलब अब 87 पर 2 13 ओवर में यहां से तो मतलब इजीली जीतना चाहिए। मतलब 100 से भी ज्यादा कम रन से आप सिंगल्स में खेलेंगे, पार्टनरशिप होगी, आप आराम से मैच जीतेंगे, लेकिन यही नहीं हुआ। और अगर भारत को यहां से मैच जीतना चाह तो मतलब किसी एक बॉलर को एक इनक्रेडिबल स्पेल में 4-5 विकेट लेना था। अब ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा किया सौरभ गांगुली ने, जो कि एक इनक्रेडिबल बात है इटसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो ये वीडियो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सहारा कप 1997 के थर्ड वनडे मैच के बारे में है। और ये भी ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट ट्राइबल पाकिस्तान की सीरीज का ही एक पार्ट है, एक और एक वीडियो है। तो इस मैच की स्पेशलिटी ये है कि इस मैच में भारत एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापस आया और जीत हासिल की। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है एज ऑलवेज, एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ हेल्प फॉर मी। मेरी बहुत मदद भी हो जाती है, सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही। जैसा कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में भी बताया है कि टोरंटो की जो पिचेस होते हैं वो बड़े ही स्लो पिचेस होते हैं, और यहाँ की पिचेस फास्ट बॉलिंग के लिए सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के लिए आदर्श होता है। तो फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉल को मूव करवाते हैं, और ऑफ द एयर मतलब ऑन द एयर स्विंग होता है यहाँ पे बॉल, तो मतलब हिट्स मारना बहुत मुश्किल है, रन्स बनाना भी बहुत मुश्किल है। तो अनुमान तौर पे हर टीम यहाँ पे 3 या 4 फास्ट बॉलर्स खिलाती है और हार्डली एक ही स्पिनर खिलाती है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ही टोरंटो के पिच में बैट्समैन को डोमिनेट करते हैं नॉर्मली, मतलब करते थे। तो अब भारत अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सौरभ गांगुली ने किए 20 बॉल में 2 रन, साबा करीम ने किए 20 बॉल में 1 रन। भारत का स्कोर एक वक्त सौरभ गांगुली, साबा करीम और सचिन तेंदुलकर को खोने के बाद था 23 फॉर 3, और ऑलरेडी 10 प्लस ओवर्स, लगभग 12 ओवर्स हो चुके थे। अब यहां से राहुल द्रविड़ और अजरुद्दीन ने इनिंग्स को थोड़ा संभाला, बाड़ी को लड़खड़ाने से पूरी तरह से बचाया, और एक पार्टनरशिप हुई। भारत 75 तक पहुंचा, वो भी 25 ओवर्स में। देवर 75 फॉर 3 आफ्टर 25 ओवर्स। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड मतलब पिच कितनी मुश्किल थी बैटिंग करना। और राहुल द्रविड़ अंत में उन्होंने 25 रन बनाए 79 बॉल्स में विदाउट एनी बाउंड्री। अब ये पीरियड वो था राहुल द्रविड़ के करियर का जब वो स्ट्राइक रेट के लिए भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किए जाते थे, काफी क्रिटिसाइज किए जाते थे एक्चुअली। और लेकिन इस मैच में मैं उनके स्लो स्कोरिंग रेट के लिए थोड़ा पिच को भी जिम्मेदार कहूंगा, क्योंकि रन्स बनाना सचमुच बहुत मुश्किल था और हिट्स मारना भी रिस्की हो जाता, क्योंकि और विकेट और एक दो विकेट गिर जाता तो भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती थी। अब भारत जब 89 स्कोर पर था तो लगभग 30 ओवर हो चुके थे, और अब राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए हिट मारने के चक्कर में। अजरुद्दीन ने एक छोर से बारी को संभाल के रखा और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन वो भी फास्ट स्कोरिंग नहीं कर सके। अब इसके बाद अजय जडेजा और अजरुद्दीन के बीच भी एक 44 रन की साझेदारी हुई। अजय जडेजा ने 33 बॉल में 20 रन की, उन्होंने 2 छक्के मारे, लेकिन इस बार वो फर्स्ट मैच जैसा कुछ ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाए। और जब अजरुद्दीन और जडेजा की पार्टनरशिप खत्म हुई और जडेजा आउट हुए 20 करके, तो भारत का स्कोर था समथिंग अराउंड 133। अब इसके बाद भारत अंत तक पहुंचा 182 सिर्फ और सिर्फ रॉबिन सिंह की वजह से। इन्होंने अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो एक इनक्रेडिबल इनिंग्स के लिए इन्होंने किया 29 बॉल्स में 32, और इन्होंने 2 छक्के मारे और 2 चौके मारे। अजरुद्दीन ने शानदार 67 किया, और उन्हीं की मेन कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से भारत कम से कम एक स्कोर समहाउ पहुंच सकी
182 फॉर 6 इन 50 ओवर्स। और मतलब रन रेट 4 से भी नीचे। मतलब मैं जानता हूं कि टोरंटो का पिच डिफिकल्ट है, लेकिन 182 वाज वेरी लेस। मतलब टोरंटो की पिच के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि 220, 200 प्लस 210 भी विनिंग स्कोर होता था, लेकिन 182 बहुत ज्यादा ही कम था। अब पाकिस्तान ने जैसे स्टार्ट किया उसके बाद पाकिस्तान मतलब ये मैच हार गया था, ये भी एक इनक्रेडिबल बात है। पाकिस्तान की तरफ से आफरीदी ने शानदार शुरुआत की। आफरीदी एक ऐसे खिलाड़ी थे, अगर वो कब तक टिकेंगे, कब आउट होंगे, मतलब कभी भी वो आउट हो सकते हैं। बिल्कुल सहवाग से भी ज्यादा रिस्क की बैटिंग करते थे, लेकिन जिस दिन टिक जाते थे उस दिन एक मैच को ये अकेला ही मतलब नक्शा बदल देते थे और जितवा देते थे। उन्होंने इस डिफिकल्ट पिच पे 38 बॉल्स पे 44 किया, 2 छक्के मारे, 4-5 चौके भी मारे। लेकिन ये जब आउट हुए तो 13 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 87 फॉर 2। मतलब अफरीदी वाज द सेकंड विकेट। अब मतलब आप चेस कर रहे हैं 182 50 ओवर्स में, 183 करना है आपको। मतलब अब 87 पर 2 13 ओवर में यहां से तो मतलब इजीली जीतना चाहिए। मतलब 100 से भी ज्यादा कम रन से आप सिंगल्स में खेलेंगे, पार्टनरशिप होगी, आप आराम से मैच जीतेंगे, लेकिन यही नहीं हुआ। और अगर भारत को यहां से मैच जीतना चाहे तो मतलब किसी एक बॉलर को एक इनक्रेडिबल स्पेल में 4-5 विकेट लेना था। अब ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा किया सौरव गांगुली ने, जो कि एक इनक्रेडिबल बात है इटसेल्फ, क्योंकि सौरव गांगुली एक्चुअली अ बैट्समैन, ही वाज अ बैट्समैन। तो मतलब यही इनक्रेडिबल बात हुई। सबसे पहले आउट हुए आमिर सोहेल, इसके बाद रामिज राजा, एक एक करके पाकिस्तान के सारे दिग्गज प्लेयर्स जो थे, पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी, सारे के सारे। और सबसे इनक्रेडिबल बात कि हर कोई मतलब सिंगल्स में कंसंट्रेट नहीं कर रहा था, वो जल्द से जल्द मतलब ग्लैमरस तरीके से मैच को फिनिश करने गए और बिग हिट्स मारने के चक्कर में आउट हुए। अगर आप अफरीदी की 44 को छोड़ दे तो नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर था इजाज अहमद 13, जिन्होंने 43 बॉल्स में 13 किया। अब एक छोर से ये खड़े रहे, लेकिन पार्टनरशिप बना नहीं सके और अंत में हिट्स मारने के चक्कर में, क्योंकि ही वाज रनिंग आउट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी आउट हो गए। अब यहां से सौरभ गांगुली ने एक एक करके आउट किया, इजाज अहमद, हसन राजा, इसके बाद इंजमामुल हक, इसके बाद आकिब जावेद और मोहम्मद अकरम। लास्ट विकेट उनकी थी आकिब जावेद, जिनको आउट करके उन्होंने मैच को फिनिश किया। तो सौरभ गांगुली के लिए ये मैच हमेशा यादगार रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्होंने एज ए बॉलर उस दिन भारत को मैच जितवाया था और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। इन्होंने 10 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए थे। ये उनकी वन ऑफ द फेमस ओडीआई परफॉर्मेंसेस है बॉलिंग में। तो इस मैच का स्टोरी है कि एक के बाद एक विकेट, एक के बाद एक विकेट, और 183 चेस कर रही थी पाकिस्तान, और देवर वो 87 फॉर 2, और 87 फॉर 2 से वो 34 ओवर के एंड में 148 रन पर ऑल आउट हो गए। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर एक भी पार्टनरशिप पाकिस्तान की जम जाती तो उस दिन भारत को हारना पड़ता, क्योंकि देखिए अगर स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 34 ओवर है, 16 ओवर्स आपके पास है, मतलब 34 ओवर ही सिर्फ बॉलिंग हुई है, और आपको करने हैं 35 रन, तो इजीली मैच जीत जाती। तो भारत ने इनक्रेडिबल बॉलिंग परफॉर्मेंस किया और सिर्फ बॉलिंग के बदौलत ही भारत ये मैच जीती। और रॉबिन सिंह की एक क्विक फैट 32 रन की इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रही। तो भारत की इनक्रेडिबल विक्ट्री, और ये मैच जीत के भारत सहारा कप में अनबीटेबल 3-0 की लीड ले लेती है, और सहारा कप 2 मैच के बाकी रहते ही जीत जाती है। सहारा कप 3 बार ही खेली गई थी, क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद ये टूर्नामेंट स्टॉप हो गया हमेशा हमेशा के लिए। 1996, 97, 98 ये तीनों साल ही सहारा कप हुई थी, लेकिन ये एक विक्ट्री भारत को मिली थी। पाकिस्तान 2 बार जीता था, लेकिन 1997 में वन ऑफ द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस इस मैच में भारत की थी मेरे ख्याल में, क्योंकि भारत एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से वापस आके जीता था। 87 फॉर 2, 183। अब यहां से तो जीतने के लिए आपको कुछ इनक्रेडिबल करना पड़ता, और उस दिन सौरभ गांगुली ने इनक्रेडिबल कुछ ही कर दिया था। तो आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा लग रहा है मेरा काम। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के क्लोज कॉन्टेस्ट के बारे में और इंडिया के अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज के बारे में आप ही की तरह सारे क्रिकेट प्रेमियों को जानकारी मिल सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। गुड बाय, थैंक यू।